नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पेरेंट्स पी एक्वायर्ड 90% शेयर, ठीक है, ऑफ सब्सिडरी यस सम ईयर अगो। तो 90 ये है तो 10% NCI निकल गया। ये अगर 90% है तो 10% NCI हो गया, या 100% हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, पी नाउ सेल इट्स इंटायर, पी ने एक्वायर किया था सब्सिडरी ऑफ एस, पी ने एक्वायर किया था एस को, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो NCI आ जाएगा और ये पी अब क्या कर रहा है, जो ख़रीदा था सेल इंटायर इन्वेस्टमेंट 1500 रुपये का। ये जो 90% इसने ख़रीदा था वो 1500 लाख रुपए का ख़रीदा था। नेट असेट ऑफ एस, इसका जो नेट असेट है मतलब 100% कितना, 100% का जो नेट असेट है वो 1000 लाख रुपए का है, ठीक है। इसने जो इसकी जो नेट असेट वैल्यू है वो 1000 लाख करोड़ की है, 1000 लाख रुपए की है, ठीक है। और ये 90% ही 1500 करोड़ में, 1500 लाख में ख़रीदा था 90% पी ने। अब क्या कह रहे हैं, नेट असेट ऑफ 1000 लाख एंड NCI इन 100 लाख। NCI की जो वैल्यू है वो 100 लाख की है, ठीक है। क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस हैव अराइज ड्यूरिंग पी लिमिटेड ओनरशिप आर गेन 200 लाख रिजल्टिंग इन पी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ यस क्रेडिट बैलेंस 180 लाख वाइल cumulative amount of exchange difference that have been attributed is 20 lakh. Calculate gain on disposal in its financial consolidated financial statement। ये आपका consolidated financial statement का है क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। 9 इसमें देखिए 1500 लाख का तो इसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हम नेट एसेट ऑफ ए की घटा देते हैं तो कितना आया, 500 लाख, ठीक है। अब इसमें NCI का जो है इसमें ऐड कर देते हैं, NCI 100 लाख। और ये कह रहे हैं कि जो क्या नाम है, पी लिमिटेड फॉरेन रिजर्व जो है वो 180 लाख रुपए की है। तो 100 ये और 180 ये जोड़ दिया तो कितना हो गया, 780 लाख का जो है गेन फ्रॉम डिस्पोजल आया, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, गेन फ्रॉम डिस्पोजल कैसे आया। 1500 का तो आपका सेल प्रोसीड था, नेट एसेट आपकी नेट एसेट 1000 लाख की थी, इसमें से NCI डी रिकोगनाइज प्लस कर दिया, और जो है गेन फ्रॉम डिस्पोजल प्रोपोर्शनेट 180 कर दिया। ये दोनों जो है आपका जो है 780 का गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, गेन ऑन डिस्पोजल। अब दूसरी तरीके से इसको हम करते हैं, क्वेश्चन में जैसे कि दे रखा है कि 1500 रुपये का, 1500 का तो था, जिसमें से नेट एसेट जो है 1000 की जो है 100% की थी, ठीक है। अब हमें केवल 90% ही ले लेते हैं तो ये 900 रुपये की हो गई, ठीक है। ये नेट एसेट ऑफ यस की जो है और NCI को हटा देते हैं, ठीक है। कुमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस 200 है, कुमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस दैट हैव बीन अराइजिंग ड्यूरिंग पी लिमिटेड ओनरशिप आर गेन 200 है। 200 है तो उसका 90% निकाल लीजिए, कितना हो गया, इसको घटा लीजिए 600, 180 ये आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे आप तो अब आपको पता चल जाएगा कि कितना गेन ऑन डिस्पोजल आएगा। 180 ये होगा गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल टू पी लिमिटेड ने एक्वायर किया था, 1500 रुपये में बेच दिया। उसके नेट एसेट जो है, नेट एसेट आपका जो है वो 900 का था, वो घटा दिया, 600 आया। और जो शेयर था 200 में से 90% अपना हिस्सा ले लिया तो 180 आया, वो घटा दिया। ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन रिजर्व एस हैविंग क्रेडिट बैलेंस 180 लाख वाइल क्यूमुलेटिव
डिफरेंस इज 20 लाख। ठीक है। करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ यस हैविंग क्रेडिट बैलेंस 180, जबकि क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस दैट हैव बीन अराइजिंग पी लिमिटेड ओनरशिप आर गिवन अगेन। गेन आपका 200 का था, तो 200 का अगर गेन था, अगर ये लॉस होता तो माइनस कर देते 180, मतलब 600 में से अगर लॉस का केस होता तो माइनस कर देते, तो ये 420 का था। लेकिन यहाँ पर गेन है, दिया हुआ है गेन 200, रिजल्टिंग इन पी लिमिटेड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिजर्व एंड यस लिमिटेड हैविंग क्रेडिट बैलेंस 180, वाइल कुमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस टोटल मिला लीजिए 180 प्लस 20 200 हो गया। ठीक है, ये कुमुलेटिव एट्रीब्यूटेड टू एनसीआई टोटल 80। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेल प्रोसीड, नेट एसेट माइनस कर दिया, प्लस कर दिया एनसीआई डी रिकॉग्नाइज, प्लस कर दिया जो है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व को प्लस कर दिया। तो ये जो है 500 आया था और ये 600 हो गया और 180 हो गया, तो ये 780 हो गया।